हिंदी सूर्योदय चैनल में हिंदी पढ़ने वाले सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैंने टीजीटी, पीजीटी, जेआरएफ, नेट तथा इस प्रकार की अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का चयन किया है। तो देखते हैं इन प्रश्नों को। देखिए प्रश्न संख्या 1। मात्र देह नहीं है औरत, स्त्री विमर्श की लेखिका हैं। मात्र देह नहीं है औरत, स्त्री विमर्श की लेखिका हैं। इसका विकल्प ए सही है, मृदुला सिन्हा। इसका विकल्प ए सही है, मृदुला सिन्हा। अब देखिए प्रश्न संख्या 2। 1936 ईस्वी में हिंदी को अदालती भाषा घोषित करने के बाद कब हिंदी के स्थान पर उर्दू को अदालती भाषा घोषित किया गया? 1936 ईस्वी में हिंदी को अदालती भाषा घोषित करने के बाद कब हिंदी के स्थान पर उर्दू को अदालती भाषा घोषित किया गया? इसका विकल्प डी सही है, 1937 ईस्वी। इसका विकल्प डी सही है, 1937 ईस्वी। अब देखिए प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3। हिंदी बंगवासी को भाषा गढ़ने की टकसाल किसने कहा है? हिंदी बंगवासी को भाषा गढ़ने की टकसाल किसने कहा है? इसका विकल्प सी सही है, प्रेमधन। इसका विकल्प सी सही है, प्रेमधन। देखिए प्रश्न संख्या 4। नया ज्ञानोदय के वर्तमान संपादक कौन हैं? नया ज्ञानोदय के वर्तमान संपादक कौन हैं? इसका विकल्प डी सही है, लीलाधर मंडलोई। इसका विकल्प डी सही है, लीलाधर मंडलोई। अब देखिए प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5। निम्न में विद्यानिवास मिश्र का निबंध नहीं है। निम्न में विद्यानिवास मिश्र का निबंध नहीं है। इसका विकल्प ए सही है, अंगद का पाँव। अंगद का पाँव विद्यानिवास मिश्र का निबंध नहीं है। शेष तीनों अंगद की नियति, सो अहम, फागुन, दुई रे दिना, ये सभी विद्यानिवास मिश्र जी के निबंध हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6। एक स्त्री का विदा गीत कहानी की लेखिका हैं। एक स्त्री की विदा गीत कहानी की लेखिका हैं। इसका विकल्प बी सही है, मृणाल पांडे। इसका विकल्प बी सही है, मृणाल पांडे। अब देखिए प्रश्न संख्या 7। निम्न में कौन सा लघु कथा का रूप नहीं है? निम्न में कौन सा लघु कथा का रूप नहीं है? इसका विकल्प डी सही है, मैं एक बेरोजगार आदमी। मैं एक बेरोजगार आदमी। अब देखिए प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8। वीर गाथा काल रीतिकाल का प्रथम उत्थान है। वीर गाथा काल रीतिकाल का प्रथम उत्थान है। कथन किस आलोचक का है? इसका विकल्प बी सही है, रामविलास शर्मा। इसका विकल्प बी सही है, रामविलास शर्मा। अब देखिए प्रश्न संख्या 9। सूरदास बालक का हृदय लेकर पैदा हुए थे। कथन किसका है? सूरदास बालक का हृदय लेकर पैदा हुए थे। कथन किसका है? इसका विकल्प डी सही है, हजारी प्रसाद। इसका विकल्प डी सही है, हजारी प्रसाद। अब देखिए प्रश्न संख्या 10। बिनु सत्संग ना हरि कथा, त्यहि बिनु मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद,
होई ना दृढ़ अनुराग, बिनु सत्संग ना हरि कथा, तेहि बिनु मोह ना भाग, मोह गए बिनु राम पद, होई ना दृढ़ अनुराग। दोहा रामचरित के किस कांड का है? इसका विकल्प सी सही है, उत्तर कांड। इसका विकल्प सी सही है, उत्तर कांड। प्रश्न संख्या 11। चौथा सप्तक में संकलित कवयित्री हैं। चौथा सप्तक में संकलित कवयित्री हैं। इसका विकल्प बी सही है, सुमन राजे। इसका विकल्प बी सही है, सुमन राजे। प्रश्न संख्या 12। ब्रजभाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि हैं। ब्रजभाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि हैं। इसका विकल्प सी सही है, जगन्नाथ दास रत्नाकर। इसका विकल्प सी सही है, जगन्नाथ दास रत्नाकर। प्रश्न संख्या 13। महादेवी वर्मा का जाग तुझे दूर जाना गीत हमें प्रेरित करता है। महादेवी वर्मा का जाग तुझे दूर जाना गीत हमें प्रेरित करता है। इसका विकल्प ए सही है, अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ने की। विकल्प ए सही है, अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ने की। अब देखिए प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14। प्रेमी ढूढ़त मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई। प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। प्रेमी ढूढ़त मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई। प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। इस साखी में कबीर के अनुसार मिलने वाले दोनों प्रेमी हैं। इसका विकल्प बी सही है, आत्मा परमात्मा। इसका विकल्प बी सही है, आत्मा परमात्मा। प्रश्न संख्या 15। हिंदी भाषा नामक पुस्तक के लेखक हैं। हिंदी भाषा नामक पुस्तक के लेखक हैं। इसका विकल्प बी सही है, हरदेव बिहारी। इसका विकल्प बी सही है, हरदेव बिहारी। अब देखिए प्रश्न संख्या 16। उत्तर प्रदेश में आल्हा खंड के नाम से कौन सा काव्य प्रचलित है? उत्तर प्रदेश में आल्हा खंड के नाम से कौन सा काव्य प्रचलित है? इसका विकल्प बी सही है, परमाल रासो। इसका विकल्प बी सही है, परमाल रासो। इसकी रचना जगनिक जी ने की थी। अब देखिए प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17। रीति मुक्त श्रृंगारी कवि नहीं है। रीति मुक्त श्रृंगारी कवि नहीं है। ए सेनापति, बी द्विजदेव, सी आलम, डी ठाकुर। इसका विकल्प ए सही है, सेनापति। सेनापति जी जो हैं ये रीति मुक्त श्रृंगारी कवि नहीं हैं। ये रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। थोड़ा और समझ लीजिए इस प्रश्न के बारे में। रीतकालीन काव्य धारा को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है रीतिबद्ध, जिसमें केशव, सेनापति, भूषण ये सारे ही कवि आते हैं। मतिराम, इस प्रकार के बहुत से कवि आते हैं, जैसे पद्माकर। और रीति सिद्ध काव्य धारा के एकमात्र कवि हुए हैं बिहारी जी। और रीति मुक्त काव्य धारा के कवि द्विजदेव, आलम, ठाकुर, बोधा, घनानंद आदि हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18। देख महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने। देख महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने। रामचरितमानस की उपरयुक्त चौपाई में
राजाओं के सकुचाने का कारण क्या है? इसका विकल्प ए सही है, परशुराम का आगमन। विकल्प ए सही है, परशुराम का आगमन। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? इसका विकल्प बी सही है, प्रियप्रवास, साकेत, कामायनी, लोकायतन। प्रश्न संख्या 20, प्रश्न संख्या 20, कफन कहानी में घीसू और माधव कफन के पैसे का क्या करते हैं? कफन कहानी में घीसू और माधव कफन के पैसे का क्या करते हैं? इसका विकल्प डी सही है। देखिए, पहला विकल्प है इसमें पूड़ियाँ खरीद कर खाते हैं, ये सच है। और बी है बोतल भर शराब पीते हैं, तो विकल्प डी में दिया है उपर्युक्त तो दोनों काम करते हैं, तो इसका विकल्प डी सही है। ये दोनों ही काम करते हैं। ये प्रेमचंद जी की कहानी है कफन, और ये यथार्थवादी कहानी है जिसमें घीसू और माधव नाम के दो पात्र जो होते हैं ये दोनों ही काम करते हैं, पूड़ियाँ खरीद कर खाते हैं और बोतल भर शराब पीते हैं, तो इसका विकल्प डी सही है। प्रश्न संख्या 21, प्रश्न संख्या 21, नीचे सूची फर्स्ट में हिंदी कहानियों के विभिन्न आंदोलनों एवं सूची सेकंड में उनके सूत्रधारों कहानीकारों के नाम दिए हैं। तो इसको पहले मिला लेते हैं, फिर हम इसका विकल्प बता देते हैं। नहीं, पहले देख लीजिए, एक तरफ कहानी है और दूसरी तरफ कहानीकार। सचेतन कहानी, इसके सामने लिखा है अमृत राय। फिर समानांतर कहानी, इसके सामने लिखा है महीप सिंह। संक्रिय कहानी, इसके सामने है कमलेश्वर। सहज कहानी, इसके सामने है राकेश वत्स। तो इसको पहले मिला लेते हैं। सचेतन कहानी जो पहला है, सचेतन कहानी का है महीप सिंह। सचेतन कहानी सेकंड महीप सिंह। उसके बाद समानांतर कहानी का ये थर्ड है कमलेश्वर। समानांतर कहानी कमलेश्वर। सक्रिय कहानी राकेश वत्स। सक्रिय कहानी राकेश वत्स। सहज कहानी अमृत राय। सहज कहानी अमृत राय। इसका विकल्प बी, जो नीचे विकल्प बी दिया है, ये सही है। प्रश्न संख्या 22, लालटीन की छत के लेखक हैं। लालटीन की छत के लेखक हैं। इसका विकल्प सी सही है, निर्मल वर्मा। इसका विकल्प सी सही है, निर्मल वर्मा। भागवंती उपन्यास के रचयिता हैं। भागवंती उपन्यास के रचयिता हैं। इसका विकल्प ए है सुदर्शन। विकल्प बी है ज्ञानेंद्र। इसका विकल्प ए सही है, सुदर्शन। इसका विकल्प ए सही है, सुदर्शन। प्रश्न संख्या 24, प्रश्न 24, मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? इसका विकल्प सी सही है, आंचलिक। इसका विकल्प सी सही है, आंचलिक। आंचलिक से तात्पर्य है किसी विशेष प्रकार के अंचल, स्थान अथवा संस्कृत आदि से संबंधित। प्रश्न संख्या 25, चौगाने हस्ती नामक उर्दू उपन्यास प्रेमचंद ने हिंदी में किस नाम से लिखा? चौगाने हस्ती नामक उर्दू उपन्यास प्रेमचंद ने हिंदी में किस नाम से लिखा? इसका विकल्प ए सही है, रंगभूमि। इसका विकल्प ए सही है, रंगभूमि। न्यूनिया किस उपन्यास की पात्र है? न्यूनिया किस उपन्यास की पात्र है?
इसका विकल्प डी सही है, बाण भट्ट की आत्मकथा। बाण भट्ट की आत्मकथा। प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास देवकी नंदन खत्री का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास देवकी नंदन खत्री का नहीं है? ए नरेंद्र मोहिनी, बी भाग्यवती, सी चंद्रकांता, डी कुसुमलता। इसका विकल्प बी सही है, भाग्यवती। भाग्यवती उपन्यास देवकी नंदन खत्री का नहीं है, ये श्रद्धा राम फुल्लोरी का है। जबकि अन्य तीनों नरेंद्र मोहिनी, चंद्रकांता, कुसुमलता देवकी नंदन खत्री के उपन्यास हैं। प्रश्न संख्या 29, प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28, हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? इसका विकल्प सी सही है, रणधीर प्रेम मोहिनी। विकल्प सी सही है, रणधीर प्रेम मोहिनी। देखिए प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29, रेडियो नाटककार के रूप में कौन सा लेखक अधिक प्रसिद्ध है? रेडियो नाटककार के रूप में कौन सा लेखक अधिक प्रसिद्ध है? ए चिरंजीत, बी मोहन राकेश, सी जयशंकर प्रसाद, डी सेठ गोविंद दास। इसका विकल्प ए चिरंजीत सही है। विकल्प ए चिरंजीत सही है। प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30, नेपथ्य राग किसका नाटक है? नेपथ्य राग किसका नाटक है? इसका विकल्प ए सही है, मीराकांत। नेपथ्य राग मीराकांत जी का नाटक है। प्रश्न संख्या 31, राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा का नाम है? राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा का नाम है। इसका विकल्प बी सही है, मेरी जीवन यात्रा। इसका विकल्प बी सही है, मेरी जीवन यात्रा। प्रश्न संख्या 32, कालक्रम की दृष्टि से आत्मकथा के निम्नलिखित खंडों का सही अनुक्रम क्या है? कालक्रम की दृष्टि से आत्मकथा के निम्नलिखित खंडों का सही अनुक्रम क्या है? इसका विकल्प बी सही है। सबसे पहले क्या भूलूं क्या याद करूं, फिर नीड़ का निर्माण, फिर उसके बाद बसेरे से दूर, उसके बाद 10 द्वार से सोपान तक। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। प्रश्न संख्या 33। प्रश्न 33, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादन का उत्तराधिकार अपने पश्चात किसे सौंपा था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादन का उत्तराधिकार अपने पश्चात किसे सौंपा था? इसका विकल्प डी सही है, पंडित देवी दत्त शुक्ल। इसका विकल्प डी सही है, पंडित देवी दत्त शुक्ल। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादन का उत्तराधिकार अपने पश्चात पंडित देवी दत्त शुक्ल को सौंपा था। प्रश्न 34, हिंदी के प्रथम पत्र उदंत मार्तंड के संपादक थे। हिंदी के प्रथम पत्र उदंत मार्तंड के संपादक थे। इसका विकल्प डी सही है, पंडित युगल किशोर। पंडित युगल किशोर जी जो थे वो हिंदी के प्रथम पत्र उदंत मार्तंड के संपादक थे। इसका प्रकाशन कलकत्ता से होता था। प्रश्न 35, सरस्वती के आरंभिक संपादक मंडल में सम्मिलित नहीं है।
सरस्वती के आरंभिक संपादक मंडल में सम्मिलित नहीं हैं। इसका विकल्प ए सही है, राधा चरण गोस्वामी। इसका विकल्प ए सही है, राधा चरण गोस्वामी। राधा चरण गोस्वामी जी सरस्वती के आरंभिक संपादक मंडल में सम्मिलित नहीं थे। इसके अतिरिक्त तीनों किशोरीलाल गोस्वामी, श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास, ये सभी इसके आरंभिक संपादक मंडल में सम्मिलित थे। प्रश्न 36, निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक नामवर सिंह हैं? निम्नलिखित में किस कृति के लेखक नामवर सिंह हैं? इसका विकल्प बी सही है, दूसरी परंपरा की खोज। दूसरी परंपरा की खोज नामक कृति के लेखक नामवर सिंह हैं। प्रश्न 37, प्रश्न 37, नीचे सूची फर्स्ट में हिंदी आलोचना की कृतियों एवं सूची सेकंड में हिंदी आलोचकों के नाम दिए हैं। देखिए, एक तरफ है ये आलोचना और दूसरी तरफ इनके आलोचकों के नाम दिए हैं। फिलहाल इसके सामने है डॉक्टर रामविलास शर्मा। बी कामायनी एक पुनर्विचार, इसके सामने है डॉक्टर नामवर सिंह। सी निराला की साहित्य साधना, इसके सामने है अशोक वाजपेयी। डी इतिहास और आलोचना, इसके सामने है मुक्तिबोध। तो इसको मिला लेते हैं। फिलहाल इसके हैं अशोक वाजपेयी जी। फिलहाल इसके हैं अशोक वाजपेयी जी। कामायनी एक पुनर्विचार, इसके हैं मुक्तिबोध जी। कामायनी एक पुनर्विचार, इसके हैं मुक्तिबोध जी। सी निराला की साहित्य साधना, इसके हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा जी। निराला की साहित्य साधना, इसके हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा जी। इतिहास और आलोचना, इसके हैं डॉक्टर नामवर सिंह। इतिहास और आलोचना, इसके हैं डॉक्टर नामवर सिंह। अब इसका विकल्प बी सही है। इसका विकल्प बी सही है। प्रश्न संख्या 38, प्रश्न 38, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी रचित अर्थशास्त्र विषय का ग्रंथ है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रचित अर्थशास्त्र विषय का ग्रंथ है। इसका विकल्प डी सही है, संपत्ति शास्त्र। विकल्प डी सही है, संपत्ति शास्त्र। संपत्ति शास्त्र आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रचित अर्थशास्त्र विषय का ग्रंथ है। प्रश्न 39, प्रश्न 39, प्रिंस ऑफ वेल्थ की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन युवराज की यात्रा शीर्षक से किसने किया है? प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन युवराज की यात्रा शीर्षक से किसने किया है? इसका विकल्प सी सही है, चंडी प्रसाद सिंह। विकल्प सी सही है, चंडी प्रसाद सिंह। प्रश्न 40, प्रश्न 40, ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? इसका विकल्प ए सही है, धर्मवीर भारती। ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती जी की रचना है। प्रश्न 41, प्रश्न 41, भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके।
भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। यह पंक्ति किसकी है? इसका विकल्प सी सही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका विकल्प सी सही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न 42। प्रश्न 42। रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के लेखक हैं। रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के लेखक हैं। इसका विकल्प ए सही है, भगवती चरण वर्मा। इसका विकल्प ए सही है, भगवती चरण वर्मा। प्रश्न 43। प्रश्न 43। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। ये पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई हैं? इसका विकल्प सी सही है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका विकल्प सी सही है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न 44। प्रश्न 44। आगम वे पुराणे पाड़ी माड़ वहंती, पंक्ति किसकी है? आगम वे पुराणे ही पाड़ी माड़ वहंती, पंक्ति किसकी है? इसका विकल्प बी सही है, कड़हप्पा। ये कड़हप्पा जी की पंक्ति है जो सिद्ध साहित्य के कवि हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 45। प्रश्न 45। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। इसमें एक तरफ ये लेखक दिए हुए हैं कवि और दूसरी तरफ इनकी रचनाएं। अरुण ये मधुमय देश हमारा, इसके सामने अज्ञेय हैं। फिर हम नदी के दीप हैं, धूमिल। सी दुखों के दागों को तमंगों से पहना, जयशंकर प्रसाद। फिर डी है मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है, इसके सामने मुक्तिबोध और नीचे दिए हैं निराला। तो इसको मिला लेते हैं, इन पंक्तियों को मिला लेते हैं और इनके लेखकों को मिला लेते हैं। अरुण ये मधुमय देश हमारा, इसके हैं जयशंकर प्रसाद जी। अरुण ये मधुमय देश हमारा, इसके हैं जयशंकर प्रसाद जी। हम नदी के दीप हैं, इसके हैं अज्ञेय जी। हम नदी के दीप हैं, इसके हैं अज्ञेय जी। दुखों के दागों को तमंगों सा पहना, इसके हैं मुक्तिबोध जी। दुखों के दागों को तमगों सा पहना, इसके हैं मुक्तिबोध जी। मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है, इसके हैं धूमिल जी। मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है, इसके हैं धूमिल जी। इसका विकल्प सी सही है, इसका विकल्प बी सी सही, इसका विकल्प सी सही है। देखिए प्रश्न संख्या 46। प्रश्न 46। कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। प्रशस्ति पंक्ति के लेखक कौन हैं? इसका विकल्प ए सही है, अवध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। उपर्युक्त पंक्तियों के लेखक अवध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। प्रश्न 47। प्रश्न 47। किस कवि की सतसई पर हिंदी का प्रसिद्ध मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया?
किस कवि की सतसई पर हिंदी का प्रसिद्ध मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया? ए बिहारी, बी मतिराम, सी दुलारे लाल भार्गव, डी वियोगी हरि। इसका विकल्प डी सही है, वियोगी हरि। इसका विकल्प डी सही है, वियोगी हरि। वियोगी हरि जी की सतसई पर हिंदी का प्रसिद्ध मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया। प्रश्न 48। 2013 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलजुल मन के लिए किसे प्रदान किया गया? 2013 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलजुल मन के लिए किसे प्रदान किया गया? इसका विकल्प ए सही है, मृदुला गर्ग। 2013 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलजुल मन के लिए मृदुला गर्ग जी को प्रदान किया गया। प्रश्न 49। दंडी के काव्य शास्त्री ग्रंथ का नाम है? दंडी के काव्य शास्त्री ग्रंथ का नाम है। इसका विकल्प सी सही है, काव्यादर्श। इसका विकल्प सी सही है, काव्यादर्श। प्रश्न संख्या 50। प्रश्न 50। आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या बताई है। आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या बताई है। इसका विकल्प सी सही है, 10। विकल्प सी सही है, 10। आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या 10 बताई है। प्रश्न 51। प्रश्न 51। कल्पना मानव मस्तिष्क की बिंब विधायनी शक्ति है। कल्पना मानव मस्तिष्क की बिंब विधायनी शक्ति है। कथन किसका है? इसका विकल्प डी सही है, कॉलरिज। ये कॉलरिज जी का कथन है। प्रश्न 52। प्रश्न 52। निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं है? प्रश्न में ध्यान दीजिएगा, नहीं है पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं है? ए कानन कुसुम, बी ध्रुव स्वामिनी, सी चारुचंद्र लेख, डी तितली। इसका विकल्प सी सही है, चारुचंद्र लेख। इसका विकल्प सी सही है, चारुचंद्र लेख। चारुचंद्र लेख कृति के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इसके अतिरिक्त अन्य तीनों कानन कुसुम, ध्रुव स्वामिनी, तितली की रचना जयशंकर प्रसाद जी ने की है। प्रश्न 53। प्रश्न 53। रामचंद्र वर्मा प्रसिद्ध हैं। रामचंद्र वर्मा प्रसिद्ध हैं। इसका विकल्प डी सही है, कोशकार के रूप में। रामचंद्र वर्मा कोशकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। प्रश्न संख्या 54। प्रश्न 54। समानांतर कहानी के पुरस्कर्ता कमलेश्वर का मूल नाम है। इसका विकल्प बी सही है, कैलाश सक्सेना। इसका विकल्प बी सही है, कैलाश सक्सेना। प्रश्न 55। प्रश्न 55। कवि धूमिल का पूरा नाम था। कवि धूमिल का पूरा नाम था। इसका विकल्प सी सही है, सुदामा पांडे। कवि धूमिल का पूरा नाम सुदामा पांडे था। प्रश्न 56। निम्नलिखित लेखकों में व्यंग्यकार कौन है? निम्नलिखित लेखकों में व्यंग्यकार कौन है? ए मोहन राकेश, बी कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, सी बेढप बनारसी, डी पांडे बेचन शर्मा उग्र। इसका विकल्प डी सही है, पांडे बेचन शर्मा उग्र। प्रश्न 57। प्रश्न 57। इनमें से कौन नकेनवादी रचनाकार नहीं है? इनमें से कौन नकेनवादी रचनाकार नहीं है? इसका विकल्प सी सही है, केदारनाथ सिंह।
केदारनाथ सिंह नकेलवादी रचनाकार नहीं हैं। इसके अतिरिक्त तीनों नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार, नरेश, ये सभी नकेलवादी रचनाकार हैं। प्रश्न 58, देखिए प्रश्न संख्या 58। राम नरेश त्रिपाठी ने पर्याप्त यात्राएं कर लगन व परिश्रम से इनका संकलन किया। राम नरेश त्रिपाठी ने पर्याप्त यात्राएं कर लगन और परिश्रम से इनका संकलन किया। इसका विकल्प ए सही है लोकगीतों का। इसका विकल्प ए सही है लोकगीतों का। प्रश्न 59, प्रश्न संख्या 59। राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को किस नाम से अभिहित किया? राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को किस नाम से अभिहित किया? इसका विकल्प बी सही है संधिकाल व चारण काल। संधिकाल व चारण काल। प्रश्न संख्या 60, प्रश्न 60। कूलैमाला कथा के रचनाकार हैं। कूलैमाला कथा के रचनाकार हैं। इसका विकल्प बी सही है उद्यतन सूरी। उद्यतन सूरी जी जो हैं ये कूलैमाला कथा के रचनाकार हैं। प्रश्न 61, प्रश्न 61। लाल चंद्रिका के रचनाकार हैं। लाल चंद्रिका के रचनाकार हैं। इसका विकल्प ए सही है लल्लू लाल जी। लल्लू लाल जी लाल चंद्रिका के रचनाकार हैं। प्रश्न 62, प्रश्न 62। नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापकों में नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नहीं है पूछा गया है। नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापकों में नहीं है। ए श्याम सुंदर दास, बी राम नारायण मिश्र, सी शिव कुमार सिंह, डी मदन मोहन मालवीय। इसका विकल्प डी सही है मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय जी नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापकों में नहीं हैं। इसके अतिरिक्त अन्य तीनों श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र, शिव कुमार सिंह, ये सभी नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापकों में हैं। प्रश्न 63, प्रश्न संख्या 63। निम्न में से छायावाद का घोषणा पत्र माना जाता है। निम्न में से छायावाद का घोषणा पत्र माना जाता है। ए पल्लव की भूमिका, बी काव्य कला तथा अन्य निबंध, सी श्रृंखला की कड़ियाँ, डी साहित्य का उद्देश्य। इसका विकल्प ए सही है पल्लव की भूमिका। पल्लव की भूमिका छायावाद का घोषणा पत्र माना जाता है। ये सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित है। अब देखिए प्रश्न संख्या 64। प्रश्न 64। किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? इसका विकल्प ए सही है सुनीत कुमार चटर्जी। विकल्प ए सही है सुनीत कुमार चटर्जी। सुनीत कुमार चटर्जी ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था। प्रश्न 65। प्रश्न 65। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28-29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता की थी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28-29 नवंबर 1953 को
हुई बैठक की अध्यक्षता की थी? इसका विकल्प बी सही है। तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। इसका विकल्प बी सही है। तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। प्रश्न 66 अक्षरों के वर्ग के पंचम वर्ण के स्थान पर केवल अनुस्वार का प्रयोग किया जाए। देवनागरी लिपि के सुधार हेतु ये सुझाव किसका था? अक्षरों के वर्ग के पंचम वर्ण के स्थान पर केवल अनुस्वार का प्रयोग किया जाए। देवनागरी लिपि के सुधार हेतु ये सुझाव किसका था? ए आचार्य नरेंद्र देव, बी श्याम सुंदर दास, सी डॉक्टर राधाकृष्णन, डी श्रीनिवास जी। इसका विकल्प बी सही है, श्याम सुंदर दास। इसका विकल्प बी सही है, श्याम सुंदर दास। प्रश्न 67 देखिए। निम्नलिखित में कौन सी भाषा प्राचीनतम है? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा प्राचीनतम है? ए प्राकृत, बी पाली, सी वैदिक संस्कृत, डी संस्कृत। इसका विकल्प सी सही है, वैदिक संस्कृत। इसका विकल्प सी सही है, वैदिक संस्कृत। सबसे पहले वैदिक संस्कृत, फिर संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, और उसके बाद अपभ्रंश से ये शौर शैली अपभ्रंश, जिससे कि खड़ी बोली की उत्पत्ति हुई, जो कि हम लोग आज बोलते हैं और आज की मानक भाषा मानी जाती है। अब देखिए प्रश्न 68। इन बोलियों को उनके बोली क्षेत्र से सुमेलित कीजिए। इन बोलियों को उनके बोली क्षेत्र से सुमेलित कीजिए। इसमें एक तरफ बोलियां दी हुई हैं और दूसरी तरफ स्थान दिए हुए हैं। ए बांगरू, इसके सामने है अलीगढ़, बी भोजपुरी, इसके सामने है मेरठ, सी कुमायूनी, इसके सामने है अल्मोड़ा, डी खड़ी बोली, इसके सामने है छपरा, और उसके नीचे रोहतक दिया है। तो इसको ऐसे मिला लेते हैं पहले, फिर हम बाद में आपको विकल्प बताते हैं। बांगरू है रोहतक की बोली। बांगरू रोहतक की बोली है। फिर भोजपुरी है छपरा की बोली, जो कि बिहार के अंतर्गत आता है। भोजपुरी छपरा की बोली है। फिर है सी कुमायूनी। कुमायूनी है अल्मोड़ा की बोली। कुमायूनी अल्मोड़ा की बोली है। ये पहाड़ी बोली है और अल्मोड़ा पहाड़ी क्षेत्र है, तो ये पहाड़ी बोली है कुमायूनी। तो कुमायूनी को मिलाएंगे अल्मोड़ा से, अल्मोड़ा की बोली है। फिर खड़ी बोली को मिलाएंगे मेरठ से। खड़ी बोली मेरठ। अब नीचे इसका विकल्प ए सही है। नीचे विकल्प ए सही है। अब देखिए प्रश्न संख्या 69। काव्य शास्त्र के संदर्भ में नवरस से क्या अभिप्राय है? काव्य शास्त्र के संदर्भ में नवरस से क्या अभिप्राय है? इसका विकल्प डी सही है, नवरस। इसका विकल्प डी सही है, नवरस। इसके बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे, नवरस कौन कौन से हैं, जैसे श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस, तो ये तो आप जानते ही होंगे। अब देखिए प्रश्न संख्या 70। प्रश्न 70। सब को जानत तुम्हें सारे जगत जहान में कौन सा दोष है?
सबको जानत तुम्हें सारे जगत जहान में, काव्य का कौन सा दोष है? ए पुनरुक्ति दोष, बी अश्लीलत्व दोष, सी ग्रामत्व दोष, डी श्रुति कटुत्व दोष। इसका विकल्प ए सही है, पुनरुक्ति दोष। इसका विकल्प ए सही है, पुनरुक्ति दोष। जहाँ एक ही शब्द की दो या दो से अधिक बार आवृत्ति होती है वहाँ पर पुनरुक्ति दोष होता है। मुझे पूरा विश्वास है मेरा ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा। इसमें मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं और प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। और यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे जल्दी ही मिलेंगे नए वीडियो में अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।